नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शंभू कुमार, होम्योपैथ फिजिशियंस होम्यो हेल्थ सॉल्यूशंस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है या टॉपिक है वह है डायपर रस। डायपर रस यानी डायपर से त्वचा पर दाने। दोस्तों, डायपर रस या डायपर से त्वचा पर दाने के लिए टॉप 3 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी देंगे, जो बहुत ही कारगर है, बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है। जो पेरेंट्स मेरे क्लिनिक पर डायपर रस की शिकायत लेकर अपने बच्चे को आते हैं, उनको यह मेडिसिन देते हैं और बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। और विदिन 2 डेज के अंदर यह बीमारी जो डायपर रस है वह ठीक हो जाता है, 100% क्यूर हो जाता है। दोस्तों, डायपर रस के लिए जो टॉप 3 होम्योपैथिक मेडिसिन जो बताए हैं, बच्चे को वही दवा दें जो सिम्टम मेडिसिन से मैच करती है। जो सिम्टम मेडिसिन से मैच नहीं करती है वह दवा बिल्कुल ही ना दें। दोस्तों, आगे हम डायपर रस के बारे में जानकारी देंगे कि डायपर रस क्या है। डायपर रस यह जो बीमारी है, डायपर एरिया जो होती है, जहाँ पर जांघ होती है, नितंब होती है, जन्नांग होती है, वह जो एरिया है वहाँ पर डायपर रस हो जाता है। जो पेरेंट्स अपने बच्चे को डायपर पहनाते हैं वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है जो एरिया है, और यह जो समस्या है यह आम बात है। शिशुओं को डायपर रस की समस्या आम बात है, और इसका जो कारण है वह है बैक्टीरियल, फंगस और एलर्जी। और दूसरा जो कारण है कि बहुत लंबे समय तक जो डायपर है वह नमी रहता है या भींगा रहता है और मल मूत्र के संपर्क में ज़्यादा देर तक रहता है। यही कारण है कि वहाँ पर जो डायपर एरिया में डायपर रस हो जाता है। दोस्तों, आगे हम इसके कुछ लक्षण के बारे में जानकारी देंगे कि डायपर रस के मुख्य कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे। पहला जो है कि जो डायपर एरिया है या डायपर के आसपास का जो एरिया है, जैसे जांघ है, जन्नांग है, नितंब है, वहाँ पर लाली हो जाता है और सूजन भी हो सकती है, उसके साथ ही इचिंग हो सकती है, फोड़ा हो सकती है, फुंसी भी हो सकती है। दोस्तों, मैंने आपको डायपर रस के बारे में जानकारी दी है कि डायपर रस क्या है, लक्षण क्या है और कारण क्या है। आगे हम टॉप जो 3 होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके बारे में जानकारी देंगे, जो बहुत ही कारगर है और बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है। वह टॉप 3 होम्योपैथिक जो मेडिसिन है, वह जो पहली मेडिसिन है वह है मेडोराइनम 30। मेडोराइनम 30 का जो लक्षण है कि जो डायपर एरिया होता है, नितंब, जांघ और जन्नांग, वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन के कारण वहाँ पर पूरे एरिया में लाली हो जाती है, हल्का सूजन होती है, खुजली भी होती है, बच्चे को दर्द होता है, बच्चे रोता है और इसके साथ फीवर भी हो सकती है। अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो आप मेडोराइनम 30 1/4 दवा ही दें। 1/4 का मतलब होता है कि आप 4 चम्मच पानी लें और उसमें 1 बूंद दवा डालें और उसको मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद आप 1 चम्मच जो दवा बनी हुई है वह बच्चे को दें। अब बाकी जो दवा बची हुई है वह आप सेफ से रख दें। इसी दवा को आप सुबह, दोपहर और शाम 3 बार या 4 बार आप दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों, जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है बेंजोइक एसिड 30। बेंजोइक एसिड का 30 का जो लक्षण है कि जो डायपर एरिया होती है वहाँ पर बच्चे को तकलीफ होती है और सूजन होती है, लाली होती है, जख्म भी हो सकती है, फोड़ा भी हो सकती है। और इसका जो विशेष लक्षण है कि अमोनिया जैसी गंध डायपर से आता है। अगर अमोनिया जैसी गंध डायपर से आती है या महक आती है और डायपर रस है, तो आप बेंजोइक एसिड 1/4 जो दवा है वह दें। बेंजोइक एसिड 30 1/4 यानी
आप 4 चम्मच पानी ले लें, उसमें बेंजोइक एसिड जो 30 की दवा है उसमें 1 बूंद डालें, उसको मिक्स करें और 1 चम्मच दें। अब बाकी दवा आप सेफ से रख दें। उसी दवा को सुबह दोपहर शाम 3 बार दे सकते हैं या 4 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है सल्फर 30। सल्फर 30 का जो लक्षण है कि जो एनस एरिया है या गुदा एरिया है वहाँ पर ज़्यादा तकलीफ होती है और वहाँ पर लाली हो जाती है, खुजली हो जाती है और जो स्किन होता है वह चरा हुआ लगता है। अगर इस तरह का लक्षण दिखाई देता है और इसके साथ जो एनस एरिया होता है वह ठंडा पानी धोने से तकलीफ़ बढ़ जाती है या बच्चे को स्नान करने से ठंडा पानी से तकलीफ़ और बढ़ जाती है एनस एरिया में, अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो आप सल्फर 30 1 बूंद दवा 4 चम्मच पानी में मिला कर इसको 1 चम्मच दें, बाकी दवा को आप सेफ से रख दें और इसी दवा को 3 बार दें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों, जो सिम्टम दवा से मैच करती है वही दवा ही दें और जो सिम्टम दवा से मैच नहीं करती है वह दवा बिल्कुल ही ना दें। दोस्तों, मैंने आपको डायपर रस के बारे में जानकारी दी है, उसके साथ जो होम्योपैथिक टॉप 3 होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके और जब हम नए वीडियो बनाकर डालें तो आपको नोटिफिकेशन के बारे में सबसे पहले जानकारी मिल सके। दोस्तों, अगर किसी तरह की समस्या या तकलीफ हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9470715979 या आप नज़दीकी कुशल योग होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क कर दवा का सेवन अपने बच्चे को करने को दे सकते हैं। दोस्तों, होम्योपैथ को अपनाएं और स्वस्थ रहें। जय हिंद।